Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 10th बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, वो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किस तरह से नर्व्स जो हैं वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को अपने अंदर रखे हुए हैं। अब नर्व्स के अंदर हमने पढ़ा था कि स्पाइनल नर्व्स के अंदर दो तरह के क्या होते हैं, रूट होते हैं। एक को हम डॉर्सल और एक को वेंट्रल कह रहे थे। अब डॉर्सल के अंदर क्या था, सेंसरी न्यूरॉन्स थे और साथ में क्या था, गैंग्लियन। जबकि मोटर न्यूरॉन्स जो थे, वेंट्रल रूट जो थी उसमें मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे। तो इस तरह के कितने पेयर्स थे, 31 पेयर्स थे। ये सारा हमने कहाँ पढ़ा, स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ा। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन इसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्सेस बेसिकली वो एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आप इरादी तौर पर नहीं करते हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। अब बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको पता है कि CNS जो है ये रिस्पॉन्स पैदा करवाता है। ऐसा ही है, किससे, मसल्स से और ग्लैंड्स। मसल्स या ग्लैंड से रिस्पॉन्स पैदा करवाने का काम किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ये दो तरह से रिस्पॉन्स पैदा करवाते हैं। एक होते हैं वॉलेंट्री और दूसरा है इनवॉलेंट्री, ठीक है। अच्छा, अब वॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। कैसे, इन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या हैं? वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शंस हैं जो कि आपकी कॉन्शियस में होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। जब भी वो रिस्पॉन्स पैदा करना होता है तो आपका ब्रेन आपको, आपके मसल्स और आपके क्या है ग्लैंड्स को जाकर क्या कहता है कि आपने ये काम परफॉर्म करना है। तो अगर आप चाहेंगे तो वो काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पर या कहीं पे भी मैं मूव कर रहा हूँ, तो अगर मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं मूव करूँगा, यानी चलना जो है वो मेरा वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं गया और अनकॉन्शियसली मुझे नहीं पता कि मेरा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लग गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि बग़ैर सोचे समझे मैं हाथ अपना पीछे कर लूँगा। अब मुझे तो खबर भी नहीं हुई कि मेरा हाथ जो है वो एक हॉट ऑब्जेक्ट पे, पीछे हाथ करने के बाद मैं देखूँगा कि हाँ मेरा हाथ हॉट ऑब्जेक्ट पे लगा। तो इन एक्शंस को हम रिफ्लेक्सेस या इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा ब्रेन सेंटर है या हमारा CNS है, अब इम्पल्सेस सेंसरी नर्व्स के ज़रिए, कहाँ, सेंसरी नर्व्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही हैं, CNS, ठीक है, CNS के पास जा रही है इंफॉर्मेशन। अब CNS क्या कर रहा है, उन्हें प्रोसेस करने के बाद मोटर न्यूरॉन्स के पास भेज रहा है, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स उसको कहाँ पर, मोटर न्यूरॉन्स इसे कहाँ भेजेंगे, मोटर न्यूरॉन्स इसे भेजेंगे जी आपके मसल्स
या फिर ग्लैंड्स। अब वो अलग बात है कि कौन CNS ब्रेन सेंटर, यहाँ पर CNS में कौन काम कर रहा है। अगर तो ब्रेन कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वॉलेंट्री एक्शन। और अगर स्पाइनल कॉर्ड होगा तो क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब अगर हॉट ऑब्जेक्ट को ऐसे टच किया है और आप बगैर सोचे समझे हाथ पीछे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ को कील लगा है, ठीक है, और मैंने हाथ रखा हुआ है उस पर, ठीक है, अब मुझे पेन फील हो रही है, मेरे यहाँ पर स्किन के ऊपर पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हीट रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो जब मुझे पेन हो रही है, ठीक है, तो क्योंकि उसकी सेंसेशन कम है, ठीक है, तो वो जो आएंगी इंफॉर्मेशन इम्पल्स की फॉर्म में, वो मेरे ब्रेन तक जाएंगी, ठीक है। ब्रेन उसे प्रोसेस करने के बाद हमारे मोटर न्यूरॉन्स को बताएगा, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मोटर न्यूरॉन्स को बताएगा कि ये पेन हो रही है। तो अगर ज़्यादा पेन नहीं है, अगर ज़्यादा पेन नहीं है तो वो हमारे कॉन्शियस पे छोड़ देगा कि हम हाथ पीछे करना चाह रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा अचानक से मैंने हाथ हॉट ऑब्जेक्ट पे रखा, मेरा हाथ जलने वाला हो गया, तो मैंने एकदम से पीछे कर लिया बगैर सोचे समझे, तो वो कैसे होगा। अब इम्पल्सेस कहाँ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन दी कि हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मसल्स से कहे कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मसल्स खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मेरा हाथ बैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने क्लेवर हैं, कितने जीनियस हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए ना कोई जीनियस होने की ज़रूरत है, ना क्लेवर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। एक बच्चा भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाएगा तो वो भी अपना हाथ खुद ब खुद पीछे कर लेगा बगैर सोचे समझे, ठीक है। जानवर भी अगर हों तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, एक्सप्लेन हर लिहाज से मैंने इसे करने की कोशिश किया। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।